क्या आपने भी मोबाइल के ऊपर कभी पेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो आज के बाद लगानी है, फिर कमाल देखें। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए शॉपर डालें, फिर कमाल देखें। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कपड़े धोने की ऐसी हैरत अंगेज टिप्स शेयर की जा रही है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और कपड़ों में लगे हुए दागों को कैसे साफ किया जा सकता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ये बेकार ढक्कन जो हैं चूल्हे के ऊपर रखें, फिर कमाल देखें। इसके अलावा बहुत सारी परेशानियों से निकालने वाले कुछ ऐसे हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो आपकी बहुत सारी परेशानी को हल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिया, आप देख रहे हैं बिया क्रिएटिव कॉर्नर। फर्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। क्या आपने कभी मोबाइल के ऊपर टूथपेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो आज के बाद आपने लगानी है। ये मोबाइल है और मैंने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाई है। क्यों लगाई है? ये आप मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हैं कितनी गंदी हो चुकी है। क्योंकि हम खवातीन घरों के काम भी कर रही होती हैं और मोबाइल भी यूज़ कर रही होती हैं। किसी कॉल आ जाती है, हाथ गंदे हैं, उसी हाथों के साथ हम मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे मोबाइल की यह हालत हो जाती है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा देना है और कोई भी टिश्यू पेपर ले लें, कॉटन ले लें यानी कि रुई ले लें और इसके साथ इसको फैला दें या उंगली के साथ भी फैला सकते हैं। फिर इस तरह इसको साफ़ कर लें और कॉटन या टिश्यू पेपर को हल्का सा गीला कर लें और गीला करके इसको साफ़ करें और उसके ऊपर फिर आपने खुश्क कपड़ा या किसी टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर लेना है। ये रिज़ल्ट देख के आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही वाला मोबाइल है। ऐसे ही लगेगा जैसे आपने 0 मीटर मोबाइल लिया है, यानी कि न्यू लेके आए हैं। ये देखें, आप देखें, ये वही वाला मोबाइल है, आपके सामने मैंने इसको साफ़ किया है। कुछ भी नहीं है, एक टूथपेस्ट की मदद से हल्की सी टूथपेस्ट लगाई है और इसने ये क्या काम कर दिया है। आप लोग भी इस तरह अपने मोबाइल को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह गंदे मोबाइल के हम यूज़ करते हैं और फिर देखने वालों को बहुत बदनुमा लगता है। ये ऐसे पहले लग रहा था जैसे बहुत पुराना मोबाइल है, लेकिन हालांकि ये मोबाइल नया है। जब इसको साफ़ किया है तो बिल्कुल न्यू सा हो गया है। आप लोगों ने भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को इसी तरह साफ़ करना है। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। इस तरह कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और उसके ढक्कन जो होते हैं आपने फेंकने नहीं है। इनका क्या यूज़ करने लगी हूँ मैं, ये चूल्हा चला लिया है, एक नाइफ़ ले लिया है, छुरी ले ली है, कोई अलहदा से आपने छुरी रख लेनी है ऐसी जो इन जुगाड़ के लिए इस्तेमाल हो। आपने इस तरह छुरी के साथ हाथ अपना बचाना है, आपका हाथ जल ना जाए। बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। ये मोहतात हो के आपने करना है, आराम से तसल्ली के साथ करना है। छुरी को हल्का हल्का गर्म करते जाना है और इस तरह कट लगाते जाना है। दोनों तरफ कट लगाने हैं और फिर छुरी की नोक के साथ इसका नीचे से कट लगा लेना है। दोनों तरफ से आपने ऑपोजिट इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप लोग मेरे सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ गौर किया करें। बहुत एहतियात करनी है, आपने अपना हाथ जलाना भी नहीं है और काटना भी नहीं है। आप स्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह मैंने कट लगा ली है। अब क्या करना है, आप जब बैठते हैं मोबाइल यूज़ करना होता है तो कभी इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं तो मोबाइल गिर जाता है। इस तरह ढक्कन में आप मोबाइल रख के अपना काम कर सकते हैं और मोबाइल यूज़ भी कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त हैक आप लोगों को मैंने बता दिया है। आप भी इस तरह बेकार बोतल के ढक्कनों से इस तरह का हैक बना लें और आपको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। इस तरह के होल्डर घर में होते हैं, जब बिजली की वजह से ये जल जाते हैं तो आप लोग इसको फेंक देते हैं। आपने इसको फेंकना नहीं है, आप इसको भी इसी तरह मोबाइल का होल्डर बना सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने घर में मोबाइल के होल्डर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं और मोबाइल सामने रखना है, कभी गिलास के साथ रखते हैं फिर गिर जाता है तो इस तरह हमारा मोबाइल टूट सकता है। इस तरह घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से आप अपने इस तरह के हैक बनाएं। ज़ीरो कॉस्ट में आप घर में हैक बना के अपनी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं लगा और आपका मोबाइल होल्डर भी बन गया। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन में शॉपर डाला है? नहीं डाला तो आज के बाद आपने डालना है। आज मैं आप लोगों का वो मसला हल करने लगी हूँ इस शॉपर की मदद से कि वो जो घंटों का काम है आपका मिनटों में हो जाएगा। आजकल पसीना आ रहा है, जब भी आपने कपड़े वॉश करने हैं पहले साफ़ पानी से आपने उनको निकाल लेना है ताकि उसका पसीना वगैरह निकल जाए। सिंपल पानी से आपने निकालना है। सिंपल पानी से निकालने के बाद आपने वॉशिंग मशीन में डाल देना है। ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, मेरे पास दूसरी मशीन नहीं है, लेकिन इसमें भी यही मसला होता था। आपने जब इसमें सरफ़ डाल दिया है, लिक्विड सरफ़ डाल दें या इस तरह सरफ़ डाल दें, तो साथ आपने एक शॉपर जो है वो भी साथ ही इसमें डाल देना है। ये शॉपर आपका क्या काम करेगा कि आपका जो घंटों का काम है, जो औरतें टेंशन में आ जाती हैं जब कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन आखिरी स्टेज पे हम टेंशन में आ जाती हैं,
वो जो काम है वो हमें थका देता है। आपने जब भी अपने कपड़े धोने हैं, साथ ही आपने वॉशिंग मशीन में शॉपर भी एक डाल देना है। लेकिन शॉपर जो है आपका गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके सर्फ वाला पैकेट है तो वो भी उल्टा करके डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो कलर होता है वो भी निकल के आपके कपड़ों में डाल सकता है। इस तरह आपने कोई भी शॉपर डालना है और अपनी मशीन को चला देना है, लेकिन आपने पहले साफ़ सिंपल पानी से कपड़ों को निकाल लेंगे तो इस तरह आपका सर्फ भी बहुत कम लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। महंगाई के इस दौर में जितनी भी आप बचत कर सकते हैं बचत कर लें। ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, मैंने उसमें कपड़े धोए हैं और अब ये जो कपड़े धुल गए हैं तो एंड पे जब हम निकालते हैं ये सारे कपड़े जो हैं उलझे होते हैं। ये देखें, अभी मैं आपके सामने निकालती जा रही हूँ और एक एक कपड़ा आराम से निकलता जा रहा है। क्यों निकलता जा रहा है? क्योंकि हमने इसमें एक शॉपर डाल दिया था। वो शॉपर ने सारे कपड़ों को उलझने से बचा लिया है। क्योंकि जब कपड़े स्पिन हो जाते हैं, धुल जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं, जब हमने निकालने होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं। इस तरह आप एक शॉपर डाल लेंगे, साफ शॉपर डाल देंगे तो सारे कपड़े जो हैं उलझेंगे नहीं, अलग-अलग आपके कपड़े जो हैं होंगे। इस तरह आपने जब भी कपड़े धोने हैं इस तरह शॉपर डालेंगे तो आपका जो घंटों का काम है अब मिनटों में हो जाएगा। है ना कमाल की टिप? मेरे इस तरह की टिप्स आइडिया आपको पसंद आते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताया करें। मज़ीद किस तरह की आप लोगों को टिप्स चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, तो कोशिश करके यूज़फुल इफेक्टिव टिप्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। जब भी आपने वॉशिंग पाउडर लेना है दो तीन तरह के लें। एक में खुशबू होती है, एक आपके दाग धब्बे उतारने के लिए होता है और एक इस तरह का होता है कि आपके कपड़े जो है फेंट ना हो। मैं तीन तरह के लेती हूँ। जब भी आपने सर्फ लेने हैं तीनों को मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास 3 kg सर्फ है या 4 kg है तो आपने क्या करना है, 4 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा इसमें मिक्स करके रख देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा जब भी आप कपड़े धोएंगे जितना आपका वॉशिंग पाउडर आपके कपड़ों में लगता है उससे हाफ से भी कम लगेगा। ये मीठा सोडा जो है आपकी मैल कचैल को ख़त्म कर देगा, दाग धब्बों को भी ख़त्म कर देगा, कपड़ों में जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म कर देगा और आपके कपड़ों का कलर भी फेंट नहीं होगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप लोग भी इस तरह अपने सर्फ में मीठा सोडा मिक्स करके रख लें। ये देखें, अगर आपकी आधी प्याली इस्तेमाल होती है तो नेक्स्ट टाइम चौथाई प्याली ही इस्तेमाल होगी। इस तरह आपके सर्फ की भी बचत होगी और आपके दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे कपड़ों के और आपको ज़्यादा कपड़ों को मलना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। हम जब भी कंघी करते हैं और बाल कंघी करके वो बाल हम बाहर फेंक देते हैं। एक तो वो फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि मरने के बाद जिस्म का गोश्त फोश सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाल और नाखून जो है हमारे साथ ही रहेंगे, इस वजह से भी ये बालों को नहीं फेंकना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब हम बाल फेंकते हैं, कूड़े वाले जब बाहर लेके जाते हैं, कूड़ा जलाते हैं तो बाल भी जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं उतरना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है और ये मैंने बहुत बड़े लोगों से भी सुना है और एक्सपर्ट लोगों का भी सुनना है और ये आजमाया हुआ है। क्योंकि जब हम खुद भी कूड़े में बालों को जलाते हैं तो हमारे बाल जो हैं उतरना शुरू हो जाते हैं, सर में हेडेक रहती है। जब का ये मैंने किया है तो मैंने इस तरह का एक पाउच रखा हुआ है और उसमें मैं बाल जमा करती रहती हूँ और जैसे ही थोड़े से हो जाते हैं तो या तो ज़मीन में दफन कर देती हूँ या आपके पास इस तरह का बैग नहीं है तो किसी भी शॉपर में जमा करते रहें या ज़मीन में दफन कर दें, मिट्टी में दफन कर दें या इस तरह कहीं भी पानी बह रहा है, कोई बाहर निकले हैं, कहीं दरिया है, नहर है, जहाँ भी हमारे घर के नीचे ये नाला बहता है, मैं इसमें ये बाल बहा देती हूँ। क्योंकि बाल जो हैं ये इस पे जादू जन्नात वगैरह बहुत जल्दी असर करते हैं, इसलिए जब भी आपने बालों को कंघी करना है तो अच्छी तरह इनको समेट लेना है, समेट के इस तरह जमा करके बहा देना है या दफन कर देना है। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियोस, मज़ीद अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने को दिल करता है। अगर ये मेरी टिप्स आइडिया आपको पसंद आ रहे हैं बी ए क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे और आप भी इस तरह की टिप्स से अपने घर को मैनेज कर सकें बजट में रहते हुए। और ये ज़रूर बताते जाइएगा कि आप किस कंट्री, किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। नेक्स्ट अच्छी सी टिप्स आइडियाज़ के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।